नमस्कार दोस्तों लगभग 90% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड रहती है अपने इनकम के लिए। लेकिन ये स्टेट एक एनवायरमेंटल क्राइसिस भी फेस कर रही है और उसके पीछे का कारण भी टूरिज्म ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वाइवल और इकोलॉजिकल डिजास्टर की। स्नोफॉल का होना लोकल किसानों के लिए एक गोल्डन मोमेंट रहती है और टूरिस्ट भी स्नोफॉल देखने के लिए विजिट करते हैं, लेकिन इकोलॉजी के लिए अब ये एक SOS का सिग्नल बन चुका है। अकॉर्डिंग टू हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट डेटा, विंटर टूरिस्ट अराइवल में 300% का इंक्रीज देखने को मिला है और सॉलिड वेस्ट जनरेशन में 450% का इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। अगर मैं एप्पल प्रोडक्शन की बात करूँ तो उसमें 15% ड्रॉप देखने को मिला है। स्नोफॉल सर्व्स करता है मेजरली 3 क्रिटिकल कंडीशंस। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल फंक्शन, जो एप्पल कल्टीवेशन के लिए एक चिलिंग आर्ट्स प्रोवाइड करता है। सेकंड हाइड्रोलॉजिकल, जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रिवर फ्लो मेंटेन करता है। थर्ड इज इकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें ये टूरिज्म सेक्टर से रिवेन्यू इंक्रीज करता है। चलिए अब समझते हैं कैरिंग कैपेसिटी। देखिए, हर एक इकोसिस्टम की एक लिमिट होती है कि वो कितने विजिटर्स को सस्टेनेबली मैनेज कर सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करूं, सो हिल स्टेशंस लाइक मनाली, शिमला ये ऑपरेट कर रहे हैं एट 200 to 300% ऑफ देयर कैरिंग कैपेसिटी। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, इससे सॉइल इरोजन, वाटर कंटेमिनेशन और बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। एज अ टूरिस्ट आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वेस्ट अकाउंटेबिलिटी, पैक इन एंड पैक आउट प्रिंसिपल, व्हाट यू ब्रिंग यू टेक बैक, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, और कारपूलिंग। कल्चरल सेंसिटिविटी, जब भी आप लोकल एरियाज विजिट कर रहे हो तो लोकल कस्टम्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है और उनको फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए जो वेकेशन है वो किसी का घर है। अगर मैं बात करूँ कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल भूटान एंड न्यूजीलैंड, सो इन कंट्रीज ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है टूरिस्ट कैप लिमिट और सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम। जैसे भूटान चार्ज करता है $200 पर डे एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, जिसमें वो फंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऐसे टूरिस्ट कैप्स इम्पोज करके हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। अगर मैं लोकल बिजनेसेस की बात करूँ तो उन्हें भी शिफ्ट देने की ज़रूरत है वॉल्यूम बेस्ड टूरिज्म टू वैल्यू बेस्ड टूरिज्म। इंस्टेड ऑफ आप बहुत सारे टूरिस्ट पे फोकस करो, आपको फोकस करना चाहिए एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल है रकचम विलेज, जो किन्नौर में है। उन्होंने सक्सेसफुली कम्युनिटी मैनेज टूरिज़्म को इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें लोकल्स ये डिसाइड करते हैं कि कितने टूरिस्ट उस एरिया को विज़िट करेंगे ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके और इसके साथ साथ एक फेयर रिवेन्यू भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन से काफ़ी इनिशिएटिव्स ले सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस बुकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करके, जिसमें पहले से ही बुकिंग कंफर्म करके लिमिटेड टूरिस्ट को ही अलो किया जाए। अगर मैं बात करूँ, एक टूरिस्ट बिहेवियर स्कोर क्रिएट किया जा सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक सुनहरा एग्जाम्पल रहेगा पेरुवियन गवर्नमेंट का। उनका एक मैचा पिचू मॉडल है, जिसमें वो कंजर्वेशन पे फोकस देते हैं कि कैसे बैलेंस टूरिज़्म, प्रिजर्वेशन एंड लोकल नीड्स का ध्यान रखकर टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। सो इसमें 3D मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, इंफ्रारेड सेंसर से लेके विजिटर्स को मॉनिटर करना, मैनेज कैपेसिटी को कंसिडर करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इंट्रेंस टिकट्स का होना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सो ये सब चीज़ें इको फ्रेंडली और कैपेसिटी मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सब चीज़ों को मिला के सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही हैं। सो ऐसे भी इनिशिएटिव्स हम अपने हिली स्टेट्स के लिए ले सकते हैं। So this is the end of the video, and remember, mountains are not just backdrop for our photos. They are living ecosystems that need our respect and care. Thank you so much for watching this video.